फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण कक्षा तीसरी का पानी रे पानी। यहाँ पर हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या किया था बेटा? पानी रे पानी, पानी के महत्व को समझा था, है ना। पानी पर हमने बहुत सुंदर सी क्या की थी बेटा? कविता गाई थी। और साथ में हमने ये देखा था कि पानी हम कहाँ कहाँ पर क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं और कहाँ पर नहीं लेते। आज हम इसी के बारे में क्या करेंगे बेटा? पार्ट 2 के अंदर अध्ययन करेंगे। पानी कहाँ से मिलता है? यस, तो आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। तो हमने जब पानी रे पानी कविता गाई थी तो हमने क्या देखा था बेटा? कहीं नदी से मिल रहा था, कहीं झरने से, तालाबों से, कुएं के। ये सारा हमने क्या किया था बेटा? पानी रे पानी कविता में पढ़ा था। यस, अब आपको बताना है कि आपके यहाँ पर पानी कहाँ से लाते हैं, यानी कि आप जहाँ रहते हो। राइट बेटा, आप जहाँ पर भी रहते हो, शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, जिस कस्बे में रह रहे हो, वहाँ पर आपको ये बताना है कि आप पानी कहाँ से लाते हो। आपके घर के आसपास पाए जाने वाले पानी प्राप्त करने के साधन, यानी कि जहाँ जहाँ से हम पानी प्राप्त करते बेटा, उनके यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं? कुछ स्थानों के नाम दे रखे। अब आपको ये बताना है कि आप के घर में पानी कहाँ से आता है। जैसे यहाँ दे रखा बेटा, तालाब, कुआं, ट्यूबवेल, जलप्रपात, हैंडपंप, नदी, झरना, नल, टंकी, समुद्र, गर्म स्रोत। अब आपको बताना है कि आपके घर में कहाँ से पानी आता। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपके घर में पानी कहाँ से आता, तो मैं बताऊंगी नल आते। तो मेरा गोला किस पे होगा बेटा? नल पर। हो सकता है आपके यहाँ पर पानी कुएं से आता हो तो आपको कुएं पे गोला करना। हो सकता है आपके घर में पानी जो है वो टंकी में आता हो। तो इस तरह से बेटा आपके घर में जहाँ से भी पानी आता है उस पर आपको क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ पर सोचना है और बताना है कि आपने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते हुए देखा है? देखा है तो कहाँ पर देखा है वो भी आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा? बताना है। राइट, अगर हो सकता है आपने कहीं पर देखा हो तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मैंने ये करते हुए देखा और यहाँ पर देखा। आया बेटा? जैसे दूसरा प्रश्न, आपके गांव, ये प्रश्न आपको खुद उत्तर देना है। आपके गांव या शहर में से होकर कोई नदी गुजरती, आप जहाँ पर भी रहते हो अभी, या आपका जो गांव है बेटा उसमें से होकर कोई नदी गुजरती है। नदी पता है ना आप लोगों को? वेरी गुड। यदि हाँ तो उसका आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, अभी हम लोग सब गुजरात में है ना, तो यहाँ पर बेटा एक नदी बहती जिसका नाम क्या है? साबरमती। तो आप जहाँ रह रहे हो, आपका जो गांव है, वहाँ पर अगर कोई नदी गुजरती है तो आपको भी उसका क्या लिखना है यहाँ पर? नाम। आप जानते हो ऐसी अन्य नदियों के नाम? तो और कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनको आप जानते हो? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी। वेरी गुड। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा? लिखना। और भी अगर आपके गांव में आसपास और जो नदियाँ हैं उनके नाम यहाँ पर आपको क्या करने हैं बेटा? लिखने हैं। आया समझ में आपको? आगे बेटा सोचिए और बताइए। आपको सोचकर यहाँ पर मुझे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? तो पहला प्रश्न आपको समझ में आया बेटा। अगर आपके घर में पानी ट्यूबवेल से आता है तो आपका उत्तर होगा ट्यूबवेल। अगर आपके घर में नल से पानी आता है तो आपका उत्तर रहेगा नल। अगर आपके घर में कुआं, तो जहाँ से भी आपके घर में पानी आता है वो आपको यहाँ लिखना है। पानी लाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? हो सकता है आपको हैंडपम्प से पानी लाना हो तो थोड़ा आपको चल के बाहर जाना पड़ रहा हो बेटा। हो सकता है आपके घर में नल आते तो आप लिख सकते हो कि नहीं, मेरे घर में ही क्या आता है? पानी आता है, तो मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी को बाहर जाकर लाना पड़ता है तो वो लिखना पड़ेगा। पानी लाने में कितना समय लगता है? हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया बेटा आपसे कि आप जहाँ से भी पानी लाते हो, ठीक है। जैसे हम गाँव की बात करते हैं तो गाँव में क्या होता है बेटा? हैंडपम्प होते हैं,
कुएं होते। तो वहाँ पर जो गांव की औरतें होती वो क्या करती, काफ़ी मीलों चलती हैं, चलने के बाद हैंडपम्प से क्या करती बेटा, पानी लेकर क्या होती, घर पर लेके आती, कुएं से पानी लेके आती। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। हम पानी का संग्रह करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी पानी को इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बताओ मुझे। अगर हम पानी को इकट्ठा नहीं करेंगे, हम जैसे घर पे देखते ना बेटा, हमारे घर नल आते हैं या ट्यूबवेल से लाते, कुएं से लाते, तो हम क्या करते, बड़ा सा बर्तन जैसे मटका, उदाहरण के रूप में मटका, हम क्या करते बेटा, भर कर रखते, इकट्ठा करके रखते और पूरे दिन हम उससे क्या करते, पानी पीते। ऐसे ही हम देखते बेटा हमारे घरों के अंदर हम बाल्टियाँ भर के रखते हैं, टब भर कर रखते हैं, है ना, करते या नहीं करते। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अगर उसका क्या करना है, इस्तेमाल करना, उपयोग करना है, तो वो हमें आसानी से क्या हो जाए बेटा, मिल जाए। समझ में आया। आपके घर में पानी का संग्रह कहाँ किया जाता है, आपके घर में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से ऐसे पात्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। जैसे अपने घरों में बताती हूँ, मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे बेटा हम क्या करते, बड़ी सी पानी की टंकी रखते हैं, उस टंकी के अंदर क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं और उसी टंकी से पूरे दिन जो जो हमारा काम होता है उस टंकी से पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे घर में मटका रखते हैं, उस मटके से हम पीने के पानी का उपयोग करते हैं। हम हमारे घर में बड़ा सा घड़ा वड़ा रखते हैं, उस घड़े के अंदर से हम क्या करते हैं बेटा, खाने बनाना है तो हम उसमें से पानी उपयोग करते हैं। तो ये तो मैंने अपनी बातें बताई। अब आपको बताना है बेटा कि आपके घर में ऐसे कौन कौन से पात्र हैं जिसके अंदर पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आया समझ में बेटा। अब आपको आपका अंतिम प्रश्न है कि क्या आप अपने और आपके पड़ोसी के पानी भरने का स्थान अलग अलग है तो क्यों, और एक है तो क्यों, दोनों ही बताना बेटा। अभी हम ज़्यादातर लोगों के घरों में देखते हैं कि अपने अपने घर में क्या आते बेटा, नल आते हैं, है ना। तो आपको बताना अलग अलग क्यों है वो बताना है, और अगर एक है तो कौन सा है। जैसे कुआं भी हो सकता है, हैंडपम्प भी हो सकता है ना बेटा। वहाँ पर तो सब लोग क्या करते हैं, एक साथ पानी लाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, कुछ चित्र दिए गए हैं। ये क्या है, ये पानी संग्रह करने के क्या है बेटा, बर्तन है ना। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं क्या क्या है, बाल्टी है ना। फिर क्या देख रहे हैं बेटा, एक कैन देख रहे हैं, मटका देख रहे हैं, जग देख रहे हैं और घड़ा देख रहे हैं। ये एक छोटा छोटा सा क्या बेटा, लोटा, ये क्या है, जग, ये क्या है, मटका, और ये क्या बेटा, बाल्टी, और इस तरह से। तो यहाँ पर आपने इनको ध्यान से देखा बेटा, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। यस, अब मैं क्या करूँगी बेटा, यहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आपको क्या करना है, इन सभी जो यहाँ पर पात्र दे रखे हैं जिनके अंदर हम पानी को इकट्ठा करते हैं, उनको अपनी कॉपी में बनाना है और रंग भरना है। आप घर में पानी का संग्रह करने के लिए इनमें से, ये जो चित्र मैंने आपको दिया ना बेटा, बताएं इनमें से आप किसका उपयोग करते हो या आपके घर में किसका उपयोग किया जाता है, उसका नाम आपको बताना। हो सकता है आपके घर में मटके में पानी इकट्ठे करता हूँ, संग्रह किया जाता हूँ, या फिर आपके घर में हो सकता है बाल्टी में पानी संग्रह किया जाता है। तो आपको ये क्या करना है बेटा, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर देखो बेटा, चित्र में दिए गए सभी बर्तनों में यदि पानी भरा जाए, हम इन सारे बर्तनों के अंदर क्या भर देते हैं, पानी। तो किस बर्तन में सबसे कम पानी संग्रह होगा, संग्रह मतलब बेटा इकट्ठा होगा, तो बताओ मुझे जल्दी से। वेरी गुड, कौन सा होगा बेटा, लोटे के अंदर, क्योंकि लोटा काफ़ी क्या है, छोटा आकार है, तो इसमें पानी का क्या होगा बेटा, कम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लोटा। ठीक है, दूसरा, यस
किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी का संग्रह होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर जो बर्तन दे रखे हैं राइट, उस बर्तन के आधार पर हम बताएंगे कि किसमें ज़्यादा पानी क्या होगा भरेगा। तो देखो जैसे ये मटका काफ़ी हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, पानी का संग्रह ज़्यादा होगा। कौन से बर्तनों में समान पानी का संग्रह होगा, तो जो एक जैसे होंगे दिखने में उसमें क्या होगा बेटा, समान पानी का संग्रह होगा। आया समझ में आपको। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर आपको बता रखा है किसके बारे में, आम पन्ना जानते हो आप। तो यहाँ पर चक्कू व्याकुल था, रितिन और चक्कू बहुत ज़्यादा क्या लगी थी, प्यास लगी। अंकल ने कहा रुको, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, आम का पन्ना। उन्होंने 2 स्टील के क्या लिए बेटा, गिलास लिए, और 2 स्टील के गिलास को क्या किया, उन्होंने पकड़ा। बच्चों को पकड़ाए पर चक्कू आम पन्ना कांच के गिलास में पानी था। अंकल ने उसे कांच के गिलास में दिया, पर वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, खुश नहीं था। क्यों, क्योंकि उसे क्या लग रहा था बेटा कि इसका ज़्यादा है और मेरा क्या है, कम है। आया समझ में। लेकिन दोनों क्या थे बेटा, बराबर, लेकिन आकार गिलास के अलग अलग होने की वजह से एक में क्या लग रहा था, कम, और एक में क्या लग रहा था, ज़्यादा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, जहाँ से पानी मिलता है कि क्या बताने बेटा, नाम बताने। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मिलान करना। जैसे सागर, तो ये बन गया बेटा सागर। वैसे यहाँ पर देखो बावड़ी, तो इनको आपको क्या करना है, पिंक कलर करना है। फिर जैसे झील, तो ये देखो झील। फिर देखो यहाँ पे क्या दे रखा, तालाब। इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर इस पजल के अंदर जो अक्षर दे रखे उन अक्षरों से क्या करने हैं, यहाँ पर प्राप्ति स्थानों के क्या लिखने हैं, नाम लिखने। आया समझ में। यस, इनमें से जो अलग है उस पर क्या करो, गोला लगाओ और बताओ। जैसे नदी, पहाड़, तालाब, झील और सोता। तो नदी पानी बेटा, तालाब में भी पानी इकट्ठा किया जाता है, झील में भी किया जाता है, सोता में किस में नहीं किया जाता है, पहाड़ में पानी इकट्ठा नहीं होता। तो ये क्या है बेटा, अलग है। मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। तो यहाँ पे देखो मछली पानी में रहती है, बतख भी पानी में रहता है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है, केचुआ भी पानी में रहता है, लेकिन बंदर जो है वो पानी में नहीं रहता है। समझ में आया। तो ये क्या है बेटा, अलग है। तो आपको क्या करना है, उसको छाटना है। जैसे यहाँ पर ये क्या था, अलग था, हमने छाटा। यस, आगे देखो, कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल। तो देखो बेटा, कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल। तो इसमें से देखो नाव जो है वो क्या करती है, सिर्फ पानी में चलती, बाकी ये सब क्या चलते हैं, रोड पे चलते। तो यहाँ पर नाव जो है बेटा क्या है, सबसे अलग है। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, माटी को गूंथना। तो नहाने के लिए हमें पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए हमें पानी चाहिए, तैरने के लिए हमें पानी चाहिए, माटी गूंथने के लिए भी पानी चाहिए, लेकिन कंघी करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमने क्या किया बेटा, जो सबसे अलग है उनको क्या किया है, हमने अलग किया। आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, रंगों के साथ खेलना है। करना क्या है बेटा, आप अलग अलग रंगों से एक कागज़ लेना है, कागज़ को बीच में से आपको क्या कर देना बेटा, मोड़ देना। अब उसे खोल कर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालनी, अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जैसे पीले रंग की, लाल रंग की, ऐसे अलग अलग करिए। और फिर उस कागज़ को फिर से क्या कर दो बेटा, मोड़ के दबा दो। कागज़ को खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे, कुछ इस तरह की आपको रंग बिरंगी क्या दिखाई देंगे बेटा, रंग दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप अपने घर पर क्या कर सकते, एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बना सकते। तो आपको समझ में आया बेटा आज का जो हमारा चैप्टर था, पानी रे पानी। ठीक है, थैंक यू।